हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी विद गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको भरना सिखाएंगे कि आप कैसे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस फॉर्म भर को तो इस फॉर्म भर दीजिएगा, तभी आपका अकाउंट खुलेगा पोस्ट ऑफिस में और आपको ये फॉर्म दिया जाता है कि आप भरिए। तो दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे भरा जाएगा, ठीक है, और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी मैं आपको ये बातें बताऊंगा। दोस्तों, तो इससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में कि आप मेरे चैनल के नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे भरा जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर ऑफिस यूज दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसमें यहाँ से लेके ये बॉक्स से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको कुछ नहीं भरना है। ये ऑफिस वाले का काम है भरना। इसमें ऑफिस वाले भरेंगे, इसमें जो भी सब में भरना है वो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टू द पोस्ट मास्टर के नीचे आपको कहाँ पे है एड्रेस पोस्ट ऑफिस का, जो इसमें खाता, यहाँ पे खाता खुलवा रहे हैं उसका ऑफिस एड्रेस कहाँ है, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद एक फ़ोटो लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक फ़ोटो। उसके बाद आपको यहाँ पे IV के बाद आपको यहाँ पे नाम लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखने के बाद इस जगह पे नाम लिख देना है। उसके बाद आप कौन सा अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, ठीक है, और कितना ईयर वाला TD जो होता है 1 2 3 4 5 ईयर का वो, ठीक है। उसके बाद MIS SCSS बहुत सारे हैं, ठीक है। आप जिस प्रकार का खुलवा रहे हैं उस प्रकार का यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए सेविंग खुलवा रहे हैं तो सेविंग यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में बहुत सारा फैसिलिटी है जो अवेलेबल है, तो आपको कौन सा चाहिए वो देख लीजिए। आपको चेक बुक चाहिए तो इसमें टिक कीजिए, ठीक है। IPPB वाला जो कार्ड वाला होता है, ठीक है, तो उसमें वो चाहिए तो इसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आधार सीडिंग करवाना है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ATM कार्ड तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा जानकारी है, प्रधानमंत्री, और इसमें देखिए इंश्योरेंस पेंशन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रधानमंत्री वाला जो है खुलवाना है तो इसमें आप टिक करके खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर में है अकाउंट टाइप होल्डर। अकाउंट टाइप होल्डर किस प्रकार है देखिए, सेल्फ खुद का है, माइनर है तो माइनर यहाँ पे टिक होगा, ठीक है। और अकाउंट टाइप सिंगल है तो सिंगल में टिक कीजिएगा, ज्वाइंट है तो इसमें टिक कीजिएगा, और ऑल सर्वाइवर, ठीक है, तो इसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। ज्वाइंट माइनर वाले इसमें टिक करेंगे, देख लीजिए माइनर वाले के लिए कहाँ करना है, माइनर वाले के लिए यहाँ टिक करना है, खुद का वाले के यहाँ टिक करना है, ठीक ठीक है। और सिंगल है, मान लीजिए अगर आप सिंगल खाता खुलवा रहे हैं अकाउंट टाइप सिंगल तो इसमें टिक कीजिएगा, ज्वाइंट है तो इसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको नेम ऑफ, मान लीजिए माइनर का अकाउंट खुला है तो यहाँ पे माइनर का यहाँ पे डिटेल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनर का डिटेल लगेगा तो माइनर का डिटेल देखिए, माइनर का जो जिसके नाम से खाता खुला है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम लिखे लगेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल। उसके बाद नेचर, मतलब कि नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशनशिप, मान लीजिए गार्जियन का नाम सकिंदर राय था तो यहाँ पे सकिंदर राय लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो सकिंदर राय लिखे, उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप एंड स्टेटस। रिलेशनशिप मतलब क्या है, मतलब उनके जो लड़का हुए वो बेटा हुए तो, ठीक है, तो फादर लिख दीजिए या लिख दीजिए, ठीक है, पुत्र। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर में IV ट्रेडर विद RS, मतलब कि आप कितना से खाता खुलवा रहे हैं। सेकेंड नंबर में आपको यहाँ पे देखिए कितना से खाता खुलवा रहे हैं। मान लीजिए आप मिनिमम आप 500 से 1000 से खाता खुलवा सकते हैं, तो 1000 रुपया से खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे 1000 रुपया लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000 ओनली, ठीक है, 1000 ओनली। उसके बाद आपको यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे मांगा जा रहा है पैन वगैरह का, ठीक है, प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर में, उसके बाद फर्स्ट अप्लीकेंट, मान लीजिए जो ज्वाइंट मतलब दो अप्लीकेंट का खुला है तो फर्स्ट अप्लीकेंट का इसमें लगेगा, सेकेंड अप्लीकेंट का इसमें ब्यौरा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द अप्लीकेंट, ठीक है, अप्लीकेंट का नाम लिखिए यहाँ पे, यानी कि खुद का नाम, जिसके नाम से खाता खुलवा रहा है उसका नाम। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे फादर में टिक करके यहाँ पे पिता का नाम लीजिएगा। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है आपको वो लिखना होगा, ठीक है, इसमें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना होगा इन वर्ड्स मैंडेटरी, ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको मान लीजिए 10/12/2000,
को आपका जन्म है, तो इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, यानी कि 10 या लिखिए 1012, ठीक है, 2000, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आधार नंबर लिखना है एप्लीकेंट का, फर्स्ट एप्लीकेंट का, यानी कि फर्स्ट खाता खुलवा रहा है, तो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद CIFID अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, ठीक है। और हाँ, पैन नंबर भी आपको लिखना होगा, यहाँ पे पैन नंबर लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में क्या अंतर होता है? प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि अभी आप जहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, मान लीजिए अभी आप दिल्ली कमाने गए हैं, वहीं पे है, तो प्रेजेंट एड्रेस वहीं का होगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस वो है जहाँ पे आपका पैतृक घर वगैरह हुआ, वो है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, तो दीजिए, आपको भी बढ़िया रहेगा। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर, तो देखिए आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इशूज़, ठीक है। तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट नंबर लिख दीजिएगा, यानी कि आधार नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद फॉर सी एस CCS अकाउंट डिटेल, अगर आप SC SS अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, नोट एज पर, यहाँ पे आपको एज पर बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन ऑल अकाउंट 10 लाख एबव कस्टमर हैज सबमिटेड कॉपी डॉक्यूमेंट शोइंग रिसोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड रेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पाइसमैन सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ लीजिएगा क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको शायद यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो सिग्नेचर करके नाम लिख दीजिएगा, या आप पूछ सकते हैं, आप बैंक वाले से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए डिक्लेरेशन में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आपको डिक्लेरेशन में ये सब खाली जगह इसको सबको छोड़ देना है, सिर्फ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनेशन का ब्यौरा देना होगा। और आप नॉमिनेशन में नाम डलवाना चाहते हैं तो डलवा दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉमिनेशन का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको लिखना होगा। उसका फुल एड्रेस, उसका नॉमिनी का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का, ठीक है। माइनर रहता है तब, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर ऑफ इंटरटेलमेंट, ठीक है, इंटेलमेंट, यहाँ पे शेयर मतलब कि उनका पूरा 100% शेयर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसको 100% शेयर मिलेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एज द नॉमिनी सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर मान लीजिए एक आदमी का लिखा है तो यहाँ पे एक लीजिएगा। मान लीजिए 4 आदमी का नॉमिनी नाम दिए तो 25% शेयर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये सब में भर देने के बाद आपको यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर लगेगा। देखिए सिग्नेचर ऑफ विटनेस, गवाह का सिग्नेचर, ठीक है। उनका एड्रेस, 2 गवाह का लगता है शायद, जो अंगूठा का निशान मारते हैं उनको लगेगा, जो सिग्नेचर करते हैं उनका नहीं लगेगा, ठीक है। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन एप्लीकेट, यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर होगा अकाउंट होल्डर का। उसके बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे सब ऑफिस यूज ओनली का काम है, ऑफिस का काम है, ठीक है, वो ऑफिस वाले का काम है भरना। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें कोई सी भी आपको त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा देख लीजिए, आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपका खाता खुल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।